मेरे भाई मनोज द्रौपदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हूँ? मस्त और स्वस्थ। देखिए, मैं एक कथा कहता हूँ ध्रुव पे। ध्रुव उत्तनपाद का लड़का थे और उत्तनपाद का दो शादी हुआ था। एक के नाम है सुरुचि, एक के नाम है सुनीति। और सुनीति के बेटा ध्रुव और सुरुचि के बेटा उत्तम थे। तो एक बार सभा लगी थी, तो सुरुचि अपने पुत्र को लेकर बैठी थी। राजा सुंदर पर मोहित थे। सुरुचि बहुत सुंदर थी, इसलिए उस पर मोहित थे। तो एक समय की अरे वो ध्रुव था खेलते खेलते और सभा में पहुंच गया, तो देखा कि उत्तम राजा के गोद में बैठा था। वो भी जाकर बैठने लगा। तो यह सुरुचि की बातें अच्छी नहीं लगी और बोली कि बेटा, तुम्हारे यह बैठने का योग नहीं है। इस बैठने के लिए तुमको तपस्या करना पड़ेगा। इस गोद में बैठने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। तो फिर मेरे कोख में जन्म लोगे, उसके बाद राजा के गोदी में बैठोगे। तो वो सोचे कि यह मुझे गोदी से उतार दी सुरुचि। तो उसको लगा कि मुझे अपमान हुआ है। तो वो सोचे कि इस अपमान को भगवत प्राप्ति होगा, तबे यह अपमान खत्म होगा। तो अपने सुनीति माँ के पास पहुँचे तो बोले कि माँ, ऐसा हुआ। तो माँ बोली कि सही है। तुम उनके गोद में क्यों बैठेगे? तुम भगवान विष्णु को गोद में बैठो, उनकी तपस्या करो, उनके पाओ। तो बोले उनसे मत रूठो, वो सही बात कही। तो वो मन में अपना निश्चय कर लिए कि नहीं, हम तपस्या करूँगा और भगवान को प्राप्ति करूँगा। तो माँ बोली कि अभी तो 5 साल के हो, तुम नहीं कर सकते हो, अभी बालक हो, अभी तो खेलने का योग है, बड़े हो जाओगे तो करना। तो नहीं माँ, मैं अभी करूँगा, मैं भगवान को प्राप्ति करूँगा। तो ध्रुव वन में चला गया। वन में गया तो नारद जी मिले, जो गुरु से ही भगवान को प्राप्ति होती है। और नारद जी बोले कि बेटा, अभी वो बोले कि मुझे ऐसा मंत्र बताइए कि मैं भगवान को विष्णु को प्राप्त करूं। वो बोले कि अभी बेटा, अभी तो खेलने का योग है, तुम तो भगवान को कैसे प्राप्त करोगे? बड़े बड़े मुनियों भी नहीं प्राप्त कर सकते, तुम क्या प्राप्त कर सकते? जाओ तुम, अभी खेलने का योग है। नहीं, वो अपना निश्चय कर लिया कि नहीं, मैं भगवान को प्राप्त नहीं करूँगा, 5 साल का बालक। तो वो बोले कि जाओ, नदी है जमुना नदी, वहाँ पर जाओ, 3 बार स्नान करो और ओम नमो भगवते वासुदेवा का नाम स्मरण करो और विष्णु भगवान तुमको मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। फिर उसके बाद वो गए जमुना के तट पर और 3 बार स्नान करते थे। फिर अपना वो तपस्या नाम जप पे शुरू करते, जब करते करते फिर और फल पड़ते। फिर बिना फल के रहे, बिना पानी के रहे। फिर अन्न जल त्याग दिए, सूखे पत्ते खा चबा कर आए। फिर राक्षस पूरा उनका माया जो है, राक्षस सब आकर उसे डरवाने लगती। बाकी वो डरते नहीं है, वो नीचे कर ले कि नहीं, मैं तो भगवान को प्राप्त ही करूँगा। फिर और विष्णु भगवान अपने भक्त को कष्ट देकर फिर वो आए गरुड़ पर सवार होकर। बोले कि बताओ क्या वर चाहिए? तो वो अब क्या वो बोले, उनका आँख में आंसू रोम रोम से पुलकित हुए, हाथ जोड़ कर खड़े हो गए, स्वामी आपका ही दर्शन काफ़ी है। विष्णु भगवान अपने गोद में नारायण जी बैठा लिए गोद में और बैठा लिए। फिर उसके बाद उनकी जो शंख है, उस शंख से उनको शंख अपना धारण किए। फिर उसके बाद बोले कि ध्रुव, तुम यहाँ 36,000 वर्ष तक राज करना। और फिर उसके बाद जाकर वहाँ ध्रुव तारा बन गया। 36 साल के बाद वो जाकर फिर वहाँ आकाश में लग गए। ये कहानी अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कमेंट करिएगा। भारत देश एक ऐसा देश है, धर्म के देश है, यहाँ धर्म ही होना चाहिए। और अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कमेंट करिएगा।